राम राम। आप देख रहे हैं हरियाणा का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर आमने सामने गए। वोट चोरी, एसआईआर जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखी जा रही है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में जुटा है, तो सरकार भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में पीछे नहीं है। संसद में सियासी दंगल के बीच प्रदूषण को लेकर भी पॉलिटिकल पारा हाई हो गया है। दरअसल शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने दिल्ली एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखकर जहरीली हवा को शुद्ध करने के लिए सरकार से सदन में विशेष चर्चा करने की मांग भी उठाई। विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से दिल्ली प्रदूषण पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की। सोनिया ने कहा कि बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कुछ करे, सरकार बयानबाजी बंद करे, समस्या का हल दिया जाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रदूषण को लेकर भी उनकी ओर से भी सरकार को घेरा गया और कहा गया कि हम कौन से मौसम को एंजॉय करें, बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, हालात साल दर साल खराब हो रहे हैं। इससे पहले कल यानी बुधवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी संसद में मास्क पहनकर पहुंचे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है, बिना मास्क के घरों से बाहर निकलना मानो मुश्किल हो गया है, इसीलिए हम इसे पहनकर आए हैं। दीपेंद्र ने कहा कि पीएम को आगे आकर सभी सीएम को बुलाना चाहिए। देश के सामने वायु प्रदूषण से मुक्ति का एक खाका भी तैयार किया जाना चाहिए। प्रदूषण जानलेवा साबित हो रहा है। हरियाणा, दिल्ली के लोगों में खासकर सांस लेने में परेशानी पेश आ रही है। अपने खास कार्यक्रम में इसे खास मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन? हर साल की हम बात करें, हालात इतने खराब क्यों हो रहे हैं? साल दर साल कोई सुधार हालात में क्यों नहीं दिख रहा है? प्रदूषण को लेकर सियासी पारा हाई क्यों है? प्रदूषण के प्रकोप से कब छुटकारा मिल पाएगा, कब राहत मिल पाएगी, कब मिलेगी निजात? बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। उससे पहले हम प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं इस मुद्दे को लेकर क्या क्या सामने आई हैं। सुनिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे हमारे वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। किस मौसम का मजा लें? बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है, वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। अब आपका और हमारा बिना इस तरह के मास्क के सांस लेना दूभर हो गया है, इसीलिए पहन के आए। आज कार्यस्थगन प्रस्ताव मैंने दिया वायु प्रदूषण पे। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए और एक परियोजना देश के सामने रखी जाए वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए। वायु प्रदूषण जानलेवा हो चुका है। आज हरियाणा में, दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूँ कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठते हुए मुद्दा है। और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाए, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश है उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए, प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें।
तो कांग्रेस के नेताओं को आप सुन रहे थे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा की ओर से और तमाम विपक्षी वो नेता जो मकर द्वार पर पहुंचे, प्रोटेस्ट किया गया, हाथ में होर्डिंग्स, बैनर्स उठाए थे, पोस्टर्स उठाए हुए थे और पोल्यूशन को लेकर सरकार को घेरा गया कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्गों के सामने बड़ा संकट है, बीमार लोगों के लिए भी हालात खराब हैं और जो आम लोग हैं जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं उनके लिए भी दिल्ली एनसीआर सांस लेने के काबिल नहीं है। तो बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चर्चा में विशेष चर्चा सदन में किए जाने की मांग भी उठाई गई है, इसे लेकर हंगामा भी देखा गया। स्मोक कोई सीजन नहीं है, इस तरह की बातें कही गई और हर साल ये संकट क्यों झेलना पड़ रहा है, कोई ठोस कोई ऐसा कदम, कोई रणनीति, कोई प्लानिंग क्यों नहीं है जो ग्राउंड पर नजर आए जिससे सुधार हो सके। तो बहुत सारे सवाल विपक्ष के सांसदों की ओर से पूछे गए हैं, क्योंकि आपने सुना होगा पीएम की ओर से हाल ही में कहा गया कि मौसम का आनंद लें। इस बात को भी उठाते हुए विपक्ष की ओर से सरकार पर जमकर वार किया गया कि एक बड़ा सा बैनर लेकर विपक्ष के सांसद पहुंचे। कुछ पोस्टर्स आप देख भी रहे हैं तस्वीरों में, एक बड़े से बैनर पर लिखा गया मौसम का आनंद लें। तो किस मौसम का आनंद लें, कैसे आनंद लें, सांस नहीं ले पा रहे हैं इस मौसम में, घर के बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है, बीमार लोगों के सामने बड़ी परेशानी है, बुजुर्गों के सामने बड़ा संकट है, बच्चों के सामने बड़ी परेशानी है। तो ये देखिए पहली बार नहीं हो रहा है कि पोल्यूशन इतना है दिल्ली में, आप जानते हैं। ये पहली बार भी नहीं हो रहा है जब इसे लेकर सियासी बयानबाजी हो रही हो या तमाम लोग इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हों। लेकिन सबसे गंभीर सवाल ये है कि सुधार क्यों नहीं होता। अगर हम सियासत से ऊपर उठकर भी देखें, क्यों नहीं सरकारें, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकारें क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही पोल्यूशन को, ये एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने इस वक्त खड़ा है। तो क्योंकि शीतकालीन सत्र है और तमाम बड़े मुद्दों के साथ साथ प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त है देश के सामने। ये सांकेतिक प्रदर्शन भी आप अपने आप में कह सकते हैं जो विपक्ष की ओर से किया गया है। मास्क लगाकर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, सोनिया गांधी हों या विपक्ष के तमाम नेता हों, मास्क पहनकर, बाकायदा बड़े बड़े मास्क पहनकर निकले हैं और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिना मास्क के आप घरों से नहीं निकल सकते। इस बैनर की मैं बात कर रही थी जो आप देख रहे हैं, मौसम का आनंद लें, पीएम की बात का हवाला देते हुए ये बैनर विपक्ष ने तैयार करवाया है और सीधे तौर पर पीएम पर, केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है। तो ये मास्क लगाकर पहुंचे थे कांग्रेस के सांसद, विपक्ष के सांसद, प्रोटेस्ट किया गया मकर द्वार पर भी, अंदर भी विशेष चर्चा की मांग की गई, कोई ठोस रणनीति, ठोस प्लानिंग, कोई कदम ऐसा उठाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। प्रदूषण क्योंकि पीक पर है और देखिए आंकड़े भी इस बात को बयां कर रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स वाकई चिंताजनक इस वक्त। विपक्ष ने इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और दिल्ली सरकार की भी हम बात करें, हालांकि कुछ कदम जरूर उठाए जा रहे हैं और ये भी हर साल होता है, इसमें भी नया नहीं है। सरकारी प्रयास करती हैं और बहुत बार तो हमने ये भी देखा, पिछले कई सालों से हम देख रहे थे कि दिवाली के आसपास पोल्यूशन बढ़ता या पराली जलाने के आंकड़े भी सामने आते, पराली जलाने को लेकर बयान भी सामने आते। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लगातार बयानबाजी देखी जाती रही। हालांकि इस बार पराली की चर्चाएं कम हैं और ये भी एक फैक्ट है कि कुछ आंकड़े कुछ हद तक हरियाणा की खासतौर पर हम बात करें, जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं, मामले कम हुए हैं, लेकिन पोल्यूशन में राहत क्यों नहीं है, प्रदूषण में राहत क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या नाकामी है और क्यों ये नाकामी है, क्यों प्रदूषण का कोई ठोस समाधान नहीं मिल रहा है। तो विपक्ष ने सरकार को घेरा गए मकर द्वार पर भी, सदन के भीतर भी और सवाल जवाब किए गए हैं। चर्चा हो, सरकार कोई ठोस जवाब भी दे, सरकार कोई बड़ा कदम भी उठाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर जो बहुत बड़ा और बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है पोल्यूशन का, उससे राहत मिल पाए। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, प्रदूषण को लेकर विपक्ष का बहुत बड़ा हमला शीतकालीन सत्र में सरकार पर। हरियाणा के कांग्रेस सांसदों को आप देख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, जेपी हैं, वरुण मुलाना हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सोनिया गांधी समेत मकर द्वार पहुंचे, प्रोटेस्ट किया गया, नारेबाजी की गई, मास्क लगाकर पहुंचे थे। कहा यह गया कि हवा इतनी सांस लेने के काबिल भी नहीं है, जिसके चलते उन्हें मास्क पहनकर आना पड़ा। तो दिल्ली में देखिए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और केवल दिल्ली नहीं, क्योंकि हरियाणा का भी एक बड़ा हिस्सा दिल्ली से लगता है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो दिल्ली से लगते आसपास के हरियाणा वाले जो इलाके हैं वहाँ भी प्रदूषण को लेकर, खास तौर पर गुरुग्राम की आप बात करते हैं, तो स्थिति काफ़ी चिंताजनक बनी है। और विपक्ष ये मुद्दा उठा रहे, अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि सीधा आमजन से इसका सरोकार है, बच्चों से, बुजुर्गों से, बीमार लोगों से। और जितना प्रदूषण है उसके हिसाब से हम और आप जैसे जो आम या स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा संकट पोल्यूशन साबित हो रहा है। चलिए चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ।
प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। गगन खरोट कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा प्रवक्ता इनेलो। डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। और AK गौड़ पर्यावरणविद भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत प्रियदर्शनी जी आपसे करते हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है, साथ ही सारे देश के सामने ये सवाल है, किस मौसम का आनंद लिया जाए, उस मौसम का जिसमें खुली हवा में सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि दिल्ली NCR में खास तौर पर। ज्योति जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को, पैनल में मेरे बैठे साथियों को भी। देखिए, ये तो है गंभीर मुद्दा और इससे सरकार भी नहीं नकार रही है कि ये गंभीर मुद्दा नहीं है। प्रदूषण जो है वाकई बहुत ही गंभीर मुद्दा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके ऊपर कोई साजिश की हो। मतलब विपक्ष तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है, माफ करिएगा, जैसे हम कहीं से पोल्यूशन ले आए हैं, जैसे ये जिस तरीके से बांग्लादेशियों को ले आए हैं तो अब इसको कैसे कवर अप करें, तो ये इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण जो है हम लेके आए हैं। पहली बात कि जो प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये पूरे विश्व में बहुत ज्यादा इस तरीके की समस्या आ रही है कि ठंड, बहुत ज्यादा ठंड पहले से शुरू हो जा रही है। ये कहीं वर्षा हो रही है तो बहुत पहले से वर्षा शुरू हो रही है। मेरे ख्याल से एक्सपर्ट है हमारे साथ, वो ज्यादा और विस्तार में बता पाएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सिर्फ भारत का इशू नहीं है, ये एक बहुत ग्लोबल इशू है जिसको हमें मिलजुल के सॉर्ट आउट करना है, ना कि एक दूसरे पे आरोप लगा के सॉर्ट आउट करना है। विपक्ष तो इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मैं इनकी हैरान हूं। इनकी ये NGO वाली टीम जो है राहुल गांधी जी की, जिसको मुझे लगता है आप प्रियंका गांधी जी और सोनिया जी भी अडॉप्ट करती हैं, मुझे लगता है उस NGO वाली टीम को। मैं हैरान हूं उस NGO वाली टीम को कि उनको प्रभु कोई सुबुद्धि दे और उनको ये समझाए कि ये जो मुद्दा है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है और इस पे सरकार भी बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर नहीं होती तो दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार बनी है ज्योति जी, हम लोगों ने आर्टिफिशियल वाटरफॉल करवाया। जो कूड़े के पहाड़ जो बने हुए थे, उन कूड़े के पहाड़ों को अगर हमने खत्म करने का किसी ने काम किया है तो वो हमने कर रहे हैं। आज यमुना जो जहरीली नदी हो चुकी थी, आपको भी मालूम है कि छठ घाट लगता ही नहीं था, वहां पे महिलाएं जाना बंद कर दी थी। आज छठ घाट पे आज बोटें चली जाती हैं, आज शाम को वहां पे लोग टहलने के लिए जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार जिसको कहते हैं इसको लेके नॉन सीरियस है या सीरियस नहीं है। तो इस तरीके का आरोप लगाना, ये तो उसी किस्म का आरोप लगा रहे हैं आप हमारे पास कि जैसे कि हमने घुसपैठिए बुला के, जिसको कहते हैं ना प्रदूषण, कोई घुसपैठिया था जिसको हमने बुलाया कि नहीं भाई तुम उधर कहाँ जा रहे हो, तुम इधर आओ हमारे यहाँ आओ। ऐसे थोड़ी होता है। और दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही ग्लोबल वार्मिंग की इतनी चिंता थी, आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? 3 जगहों पे इनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं उठा रही ये मुद्दा? दूसरी बात, एक इतना बड़ा मुद्दा था ये जो देखिए दिल्ली NCR में इनकी सरकार गए, वहां ये मुद्दा उठाएंगे तो कोई बात बनी नहीं आपकी। सुनिए, अभी आर्टिफिशियल रेन को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे, कामयाबी को लेकर भी। आप जिस छठ की बात कर रहे हैं, घाट की बात कर रहे हैं, उसमें भी PM मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए खूब विपक्ष ने आपको घेरा, वहां भी साफ सफाई को लेकर। और घुसपैठ ही बांग्लादेश, पोल्यूशन पर हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो सरकार की जवाबदेही तो है प्रियदर्शनी जी। उसमें सरकार ये नहीं कह सकती कि हम लेकर नहीं आए पोल्यूशन को। नहीं, बांग्लादेशियों से, घुसपैठियों से प्रदूषण की तुलना करना इतना गंभीर विषय आपको, हमें, आप भी शायद गुरुग्राम में ही रहती हैं, मैं खुद भी दिल्ली में ही रह रही हूँ। हम जो दिल्ली NCR और पूरा देश भी देख रहे हैं, हम यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट है ही। सरकार की जवाबदेही ये कहकर खत्म नहीं हो जाती कि हम लेकर नहीं आए पोल्यूशन को। जो भी पार्टी सत्ता में है, जो भी हालात है, अच्छा है तो अच्छे की वाहवाही है, बुरा है तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। सरकार को ही सुनिश्चित करना होगा कि हवा सांस लेने के काबिल हो। सामूहिक प्रयासों से हालांकि हो सकता है। हाँ, ये सामूहिक होगा ना, ये तो सिविल मैटर है ना मैडम, आप समझिए, सिविल मैटर है, ये कोई सरकारी मैटर नहीं है, कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। अगर इसमें प्रदूषण एक ऐसा मैटर है, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अगर अपने घर के बाहर पेड़ लगाना शुरू करे, हर व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं जिन सोसाइटीज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, वहां पे डिकम्पोजिंग के ऊपर वर्कशॉप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और नहीं है, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप जाइए देखिए डिकम्पोजिंग से कितने ज्यादा फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं जो कि यूज हो सकते हैं प्लांटेशन में। ऐसी कितनी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। पानी आप डालिए लगातार, और ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं। सिविल
कहते हैं ना सिविलियन चीजें हैं जो कि हमें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। एज अ भारतीय नागरिक ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरे भी बच्चे इसी प्रदूषण में सांस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ब्लेम गेम कांग्रेस को ना खेल के रादर इस पे इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें करें। हमने सिंगापुर से टीम मंगवाई, मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ क्योंकि ये बात मुझे पता है। हरियाणा में हम लोगों ने पराली के टाइम पे इस बार हम लोगों ने प्रदूषण पे इतना ध्यान दिया कि गुड़गांव में यूजुअली दिवाली के बाद प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, AQI लेवल 800 तक पहुंच जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, और ये मेरा खुद का देखा हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो इस बार हमने AQ लेवल भी हम लोगों ने बहुत सीमित रखा है। ये देखते हुए कि दिवाली है और ये चीजें हैं और बाजार में लोग आएंगे और इस किस्म की गंदगी होगी या चीजें होंगी, लेकिन हमने इन सारी चीजों पे ध्यान दिया, क्लीनिनेस पे ध्यान दिया, लोगों को अवेयर करवाया, वर्कशॉप। चलिए मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए, इस पे सरकार बहुत सारे कदम ऐसे उठा सकती है, सरकार हेल्पलेस नहीं हो सकती कि हम क्या करें। उद्योगों की बात करें, गाड़ियों की बात करें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। सरकारें, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रही, लेकिन आप लोग सरकार में हैं तो जवाबदेही आप लोगों की है। सरकार समय रहते कम से कम ऐसे कदम उठा सकती है कि हालात हाथ से ना निकलें। और ये बहुत सारी विकसित कंट्रीज में है, ऐसा नहीं कि सब जगह पर ये हाल है। आप जब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारे देशों में हालात बहुत अच्छे हैं, विकास भी कर रहे हैं, एनवायरमेंट को भी बचाकर रख रहे हैं। सीखने की जरूरत है हमें। गगन खरोट जी, आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पर, प्रियदर्शनी जी का ये कहना है कि हम लोग कोई अलग से प्रदूषण नहीं लेकर आए हैं, हम लोग सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी पूरी तरह से इसे खत्म कर देंगे। ये सभी की, आमजन की, सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते। आपको और इंडिया न्यूज हरियाणा पे जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारी बीजेपी प्रवक्ता बहन प्रियदर्शनी जी ने जिस मुद्दे से बात शुरू करी थी, मुद्दा भटका के, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और कांग्रेस है चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, इसके ऊपर कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। जैसे कि आज हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने कहा कि ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और आम जनता से जुड़ा बल्कि मुद्दा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप लोग करें, ऐसे मुद्दों पर राजनीति करें आप लोग। नहीं, इसके ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी कभी चाहिए, हम धर्म पर देख रहे हैं, कभी जाति पर देख रहे हैं, इधर उधर के मुद्दों पर ना करके जो सीधे जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर आप लोग राजनीति करें, उस पर सवाल पूछें, जवाबदेही सुनिश्चित हो, सरकार उस पर काम करे। मैं अपनी बात पूरी करनी चाहती थी, मेरे को आप सिर्फ कुछ समय दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ मुद्दों के साथ। जैसा कि उन्होंने कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति वो हर चीज में बीजेपी पार्टी करती है। अब वो किसी चीज में अपनी जवाबदेही तय करना ही नहीं चाहती, हर मुद्दे से वो भटकती है, गोल मोल मुद्दे घुमाती है। अब इसमें उन्होंने साफ कह के अभी उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो वैश्विक मुद्दा है, सब जगह है। अरे क्यों नहीं कर सकते आप? अभी उन्होंने यमुना घाट की बात करी, कल की रिपोर्ट है, सारे न्यूज़पेपर में, सारे मीडिया में था। यमुना के अंदर जो भी कह रहे हैं कि सफाई होगी, वहां पर बहुत ज्यादा लोग सैर कर रहे हैं, बोट में घूम रहे हैं। अमोनिया यमुना के अंदर अब तक का, जब से यमुना चल रही है, सबसे ज्यादा अमोनिया अब तक का पाया गया है, ये कल की रिपोर्ट बता रही है। AQI लेवल 400 पार कर गया है। बहुत सारे दिल्ली के ऐसे इलाके हैं, रोहिणी है, जहांगीरपुरी है, वजीरपुर है, बवाना है, आनंद विहार है, 400 से ऊपर है। और कम से कम 12, 13, 14 इलाके दिल्ली में ऐसे हैं जो 400 के आसपास या 400 से ऊपर घूम रहे हैं। और हमारी बहन कह रही है कि इस पे राजनीति ना करो आप, इस पे ये वैश्विक मुद्दा है, इस पे हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। कमाल की बात है। और कौन नहीं करेगा? सरकार आपकी है तो आप ही लोग करोगे ना। आप हमेशा, अब इसके अंदर आपने बांग्लादेशी घुसा दिए। बांग्लादेशी कहां से आ गए? मुद्दा क्या है और मुद्दा आप कहां पहुंचा रहे हो? राजनीति तो आप लोग करते हो हर चीज पे। ये बड़ी गंभीर समस्या है आज की डेट में। दिल्ली के अंदर, जैसे आपने भी कहा, ज्योति जी आप भी दिल्ली में रहती हैं, आज की डेट में हमारे बहुत सारे जानकार, रिश्तेदार, यार दोस्त जो दिल्ली रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में आज की डेट में बाहर निकलना इतना कठिन हो गया है, छोटे बच्चों और खासकर बुजुर्गों के लिए जिनको संक्रमण की बीमारी है, बाहर सांस लेना मुश्किल हो गया है। और हमारी बहन प्रियदर्शनी जी कह रही है इसके ऊपर आप राजनीति ना करो, इसके ऊपर ये वैश्विक मुद्दा है। ये कोई जवाबदेही है? ये सरकार की जवाबदेही है? आप काम कर नहीं रहे हो, हजारों लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर। और स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे दिल्ली की जो राजधानी है, आप हैरानगी मान जाओगे, 1 दिसंबर का डाटा है ये, जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर वैश्विक स्तर पर दिल्ली वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर नंबर 1 पे आया है पोल्यूशन के अंदर। मुंबई 5वें नंबर पर है, कोलकाता 8वें नंबर पर है।
अब आप देखो कि सरकार आपकी है, जवाबदेही कौन देगा, इसको ठीक कौन करेगा? सिर्फ इतना कह के टाल देने से कि भैया इसके पर आप राजनीति ना करो, इसके पर आप हमारे से कोई जवाबदेही ना पूछो, सवाल ना पूछो, और कौन विपक्ष सवाल ही पूछेगा तो कौन पूछेगा? आप तो किसी बात का जवाब देते नहीं हो, आप तो सिर्फ ये कह के टाल देते हो कि पहले भी ऐसा ही था, आगे भी ऐसे ही चलेगा। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ जनता के लिए। इतनी गंभीर समस्या को आप इतना लाइटली लेके टाल रहे हो कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या जवाब है? पंडिता जी, आपने दोनों ही पार्टियों को सुना, बीजेपी प्रवक्ता की बात भी सुनी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना। सरकार चाहे तो क्या ना कर ले, सरकार में रहकर कोई पार्टी ये कहे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं या इसमें नागरिक ही सब कुछ देखें, ये तो बहुत जिम्मेदाराना कोई बयान नहीं होता है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, आपकी पार्टी को क्या लग रहा है, क्या ऐसा सोल्यूशन हो, क्या ऐसा रोड मैप सरकार के पास होना चाहिए कि प्रदूषण पर कंट्रोल हो पाए? सुझाव क्या है आपका? देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सरकार क्या नहीं, अपना आप बताइए कि अब सुझाव इनको चाहिए तो फिर आप जो फ्यूल का सोर्स है उसको देखिए, कोल की जगह आप अपना गैस के ऊपर ट्रांसफर कीजिए, इंडस्ट्रीज से जो एमिशन हो रहे हैं, टॉक्सिक एयर आ रही है, उसके ऊपर कंट्रोल चेक रखिए। कंस्ट्रक्शन को देखिए, कंस्ट्रक्शन से इलीगल माइनिंग और इलीगल जो क्रशर्स हैं उसको देखिए। व्हीकल्स के ऊपर आप किस तरीके से क्या नए रूल अपनाते हैं वो देखिए। ठीक बात है, लो टेम्परेचर भी है, लो विंड भी है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आसपास अरावली के अंदर भी आपको पता है इलीगल बहुत से क्रशर्स हैं। लेकिन देखिए, जो क्लीन एयर और क्लीन वो है एनवायरनमेंट रखना, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। और जब सेहत पे बात आ जाती है, जब इंसान की जान पे बात आ जाती है कि पीछे मैं ये खबर देख रहा था, 2 लाख इमरजेंसी के केसेस आए हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से 6 हॉस्पिटल्स के अंदर, और पिछले 3 दिन में 30,000 मरीज आए हैं। और छोटे बच्चों की आप वीडियोस, हालत, बुजुर्गों की क्या उनकी हालत हो रही है। अमीर लोग तो अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा के बैठ जाएंगे बंद कमरे में, लेकिन गरीब जो बाहर जा रहा है, जिसे काम करना है, अपनी रोजी रोटी कमानी है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। उसको तो ये जहरीली सांस, चाहे दमे का मरीज है, कोई और लंग की कोई और रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं, लंग चोक हो जाती हैं, और भी मतलब तार जमा हो जाता है अंदर। बहुत से ऐसे चीजें हैं। लेकिन हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हमने आर्टिफिशियल वाटरफॉल कराई, तो ये कोई शब्द मैं नहीं जानता। आपने भी कहा आर्टिफिशियल रेन, 2 बारी क्लाउड सीडिंग तो जरूर हुई है अक्टूबर में, जिसमें जनता का गाड़ी खून पसीने की कमाई थी, जनता का पैसा वो उन्होंने बर्बाद किया, और उसका कोई रेन रोन तो हो ही नहीं जो इन्होंने दिया था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो अभी पीने का पानी के ऊपर स्टडी आई थी पीछे, जो डेटा आया अभी, तो पीने के पानी के अंदर दिल्ली में 3रे नंबर पे यूरेनियम पाया गया है। हम टॉप में है। हमारा हरियाणा और पंजाब, हरियाणा की स्थिति तो और भी भयावह है कि अब ये मुद्दा हमने उठाया भी था कैंसर के रिलेटेड। आदित्य जी ने ये मुद्दा उठाया था विधानसभा के पटल के ऊपर, विधानसभा सत्र चल रहा था जो पिछला। तो ये जो पीने के पानी की वजह से जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, और हरियाणा पंजाब की तो बहुत, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये बहुत भयानक स्थिति में आ गया है। तो सेहत के साथ खिलवाड़ आप नहीं कर सकते, या तो हमारा ये तो संविधान भी हमारे को अधिकार दे रहा है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि मौसम का मजा लीजिए, तो ये थोड़ा इनसेंसिटिव सा बयान है। और जब आप सरकार में हो और सरकार आपने चलानी है, और उसके बाद अगर सरकार विवश और बेबस दिखाई दे, और खुद दिवाली में देखिए पटाखे 4 साल से मुझे ज्यादा जानकारी है दिल्ली में बैन थे। इन्होंने कहा कि अब पटाखे जलाइए, सुप्रीम कोर्ट से भी इन्होंने वो ले ली परमिशन, और उसके बाद इनके 1-2 धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि हम तो पटाखे जलाएंगे। उसको एक इन्होंने वहां भी सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करी, और उसका असर ये हुआ कि अभी तक दिल्ली से जो है वो पोल्यूशन जा नहीं पा रहा है। और उसकी वजह से आसपास के जो हरियाणा का क्षेत्र लगता है, हरियाणा के जो किसान हैं जो आसपास में रहते हैं, उनके गांव के अंदर वहां तक पॉल्यूशन, की फसलें खराब हो रही हैं।
तो वो भी बड़ा चिंता का विषय है कि दिल्ली की वजह से हरियाणा के आसपास के सटे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में खासकर, वो उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर अगर ये कहीं ना कहीं, शुक्र है अभी तक किसानों के ऊपर बात नहीं, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सूर्यकांत जी का, चीफ जस्टिस जी का, हाँ। कि उन्होंने ये बयान दिया, सॉरी चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये बात कही कि भाई कोविड के समय में भी पराली जल रही थी, उससे तो भी बहुत कम केसेस हैं, और तब हमें क्लियर स्काईज दिखते थे और स्टार्स, मतलब गाड़ियों रात को लेकर पूरा जी। तारे भी दिखते थे और सब कुछ था। बड़ा मतलब किसानों के ऊपर अकेला बिल फाड़ देना, मतलब आप बताइए कहाँ से कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रही है विंड वेलोसिटी, है उसमें और बहुत चीजें देखी जाती हैं कि वो इतने ट्रेवल भी कर पाएगी कि नहीं, किस दिशा में हवा चल रही है, वो अलग एक विषय है साइंटिफिक। तो ये जरूर है कि बहुत से टॉक्सिन जो है ये और चीजों की वजह से अब लो टेम्परेचर की वजह से भी नहीं जा पाएगा, और अगर विंड नहीं चल रही तो वो भी नीचे रह जाती है फिर हवा। तो देखिए अब हम सरकार में आप बैठे हो, हमारे पास सुझाव हैं, लेकिन कई बार सुझाव देने का दिल नहीं करता, क्योंकि इनको लगता है कि विपक्ष से ही सारे का सारा जिम्मेवार है। जो सत्ता में बैठे हैं सवाल भी उन्हीं से होंगे और सवाल बनते भी उन्हीं से हैं। बिल्कुल। हम हमारे सुझाव अगर ये मानते होते तो फिर अब क्या, मेरे पास तो है बहुत बड़ी लिस्ट, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि क्या इनको अब बोले और क्या ना बोले, कल को हमें कमी तो इन्होंने हमें ही निकालनी है। तो देखिए ये चिंता का विषय है, और किसी की भी देखिए इसमें ये नहीं है कि हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का समय घट रहा है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। बहुत से डॉक्टर सुझाव दे चुके हैं कि दिल्ली छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए। एक डॉक्टर नहीं, मैं नाम भी लूंगा तो अच्छा लगता है, लेकिन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के आप में मीडिया दिन आपके पास ये खबरें आती हैं, आपको सोशल से अखबारों में भी छपती हैं। टॉप डॉक्टर्स हैं जो टॉप हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने भी एडवाइस किया है कि आप दिल्ली थोड़े दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के दिन खत्म हो रहे हैं, आपके बच्चों की जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं इससे। तो ये गंभीर विषय है। अच्छा है, विपक्ष ने भी ये मुद्दा जो है उठाया, और सच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी जो उसके ऊपर मैं लास्ट टिप्पणी एक वो रह गई थी, उसके ऊपर जरूर करूंगा कि जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं इंटरनेशनल, आपको भी पता है, आपका भी हैंडसेट है, अगर आप आज भी अभी सर्च करेंगे तो अलग अलग आपका लाइव लोकेशन पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी जाके वो मैप में उसका सर्च कर सकते हैं। वो आपको पाकिस्तान का दिखा देगा, लाहौर का दिखा देगा, अलमाटी का दिखा देगा, आपको टर्की का दिखा देगा, सभी का दिखा देगा, इवन कि हमारे करनाल के आसपास का भी वो दिखाएगा, वहां का भी कई बार वो दिल्ली से भी ज्यादा निकला है। तो अकेला स्पेसिफिक मैं किसी की बात नहीं करूंगा, वो सब अपने फोन में देख सकते हैं, लेकिन हमारा क्यों 500 तक ही सीमित रह जाता है। और विदेशों के अंदर अगर जरा सा भी मतलब AQI लेवल अगर उनका 6 या 7 पे भी आता है, तो उनका तो इतना डिजिटली एडवांस सिस्टम है कि वो आपके फोन पे आपको वार्निंग आ जाएगी कि अगर किसी को हार्ट के लंग्स का कोई इशू है तो आप इंडोर में रहें। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 6 को क्रॉस करके है, यहाँ तो 400 500 भी आ जाए तो भी मतलब आपको कोई वार्निंग से ऊपर तो कितना भी है, 500 से ऊपर तो कितना भी है, फिर उसके तो कोई जी। और सिर्फ जहाँ पे आप जहाँ इन्होंने अपनी मशीन लगाई हुई है वहां पर आपको भी पता है कि बरसात होती है तो हवा साफ हो जाती है, दिल्ली का मतलब पॉल्यूशन कम दिखती है, तो क्या करते हैं वहां पर इन्होंने वो मशीन लगा रखी है, वो वहां फुहारे से छोड़ती रहती है मशीन, जहां से इनका AQI आता है वो सिर्फ उसके आसपास, ताकि सिर्फ वो मशीन और ज्यादा ना दे दे। मतलब कितना धोखा है एक आम जनता के साथ। उसके वीडियोस भी हमने देखे थे, वो ट्रक आसपास घूम रहे थे MCD के, वो भी पीने के पानी काम आएगा किसी का, आप क्यों किसी को मतलब वो भी एक क्वेश्चन भी पूछा था एक न्यूज चैनल के ऊपर, नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर, और उसमें शायद बैठे भी हुए थे इनके एक मंत्री बैठे हुए थे सिरसा जी, तो तब उनको कोई जवाब समझ भी नहीं आया कि क्या जवाब दें इस चीज का। लेकिन ये थोड़ा लिपापोती का काम नहीं है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री बैठ के ये कह देंगी कि पोल्यूशन तुझे तो जाना पड़ेगा, चलो जाओ, जैसे वो कूड़े के पहाड़ पे चढ़ के कूड़ा तुझे जा तो कुछ भी नहीं रहा, वहीं का वहीं और उल्टा ज्यादा हो रहा है। तो केवल बयानबाजी तो इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि सीधा सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आपका से भी आपके काम कर रही है सरकार, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि ज्यादा कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत भी है। पंकज वत्स जी, राजधानी दिल्ली में तो हालात देखिए, सबका अपना एक्सपीरियंस है। मैं अपना बताऊं तो घर से निकलकर सिर्फ गाड़ी तक बैठने में और गाड़ी से निकलकर कुछ कदम चलकर दफ्तर में घुसने में आंखों से आंसू आना, आंखों में जलन होना, आंखों से पानी निकलना, इतनी हालत खराब हो जाती है। वो उन लोगों की मैं अपनी जब शेयर कर रही हूँ जो बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं। फिर हम बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको सांस से जुड़ी दिक्कत है,
हाल बेहाल है, आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसा किया जाए कि हम पर्यावरण को बचा सके, आबो हवा को बचा पाए? देखिए ज्योति जी, बहुत कठिन काम नहीं है ये, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि इस हवा में जो आरोप लगा रहे हैं वो भी सांस ले रहे हैं, जो डिफेंसिव हो रहे हैं वो भी सांस ले रहे हैं। बिल्कुल, हर कोई इससे प्रताड़ित है। उसके बावजूद भी हम मुद्दों की बात ना करके कहीं राजनीति की बात बोल देते हैं, कहीं किसी और चीज की बात बोल देते हैं। हम सही मुद्दे पर नहीं आते हैं। और अब चीफ जस्टिस जी ने एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी बात को रखा कि वो वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही साधारण तरीके से। उसमें तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। और अगर कितने साल पहले से ये लिखा हुआ है, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि धूम्रपान जो है वो आपकी जिंदगी को, आपकी जान के लिए खतरा है। ये आप मानते हैं कि हर पैकेट पे लिखा होता है। और आज हालात क्या है कि बच्चा एनसीआर में या बड़े शहरों में पैदा होते ही सिगरेट पीनी शुरू कर देता है। आप, हम, महिला, पुरुष, जवान, नौजवान, सब लोग इस धुएं। तो ये आप सोचिएगा कि जो धूम्रपान का प्रभाव आपके शरीर पे, आपके फेफड़ों पे, आपके लंग्स पर होता था, वो सारे का सारा आपके इस क्षेत्र पर गिर रहा है। हमें एक दूसरे पर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें सबको मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। और चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही सिंपल तरीके से बात कही है कि मेरे हाथ में जादू की छड़ी नहीं है या किसी के हाथ में जादू की छड़ी नहीं है। पूरे वर्ष इस पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है, पूरे वर्ष। अब आप देखिएगा, प्लानिंग इतनी बेकार प्लानिंग हमारे देश में हमारे प्लानकर्ता करते हैं। जब सड़क बननी चाहिए तब सड़क बनती नहीं है, जब सड़क बनने लगती है, मिट्टी आने लगती है, पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट आके ग्रैब लगा देता है। अब देखिएगा, सड़क बन रही थी, पॉल्यूशन का एक आंकड़ा ऊपर गया, ग्रैब लग गया, पता लगा 15-20 दिन तक उस पर मिट्टी पर धूल ही धूल उड़कर उसका सारा अस्तित्व ही खत्म कर दिया। तो हमारी प्लानिंग में बहुत बहुत ज्यादा डिफेक्टिव है। और हम सिर्फ जब पानी बाल्टी भरी हुई बाल्टी से पानी बाहर निकलने लगता है तो हम सोचने लगते हैं कि पानी निकल रहा है। लेकिन जब पॉल्यूशन एक एक गिलास करके जब पानी बाल्टी भरती है, तब तक हम उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते हैं। दो चीजें हैं जो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से चाहें तो वो कर सकते हैं। जितने राजनेता हैं वो सब लोग कर सकते हैं एक मुहिम कि जो आपकी स्वीपिंग, जो आपके घर घर में, गली गली में, बाकी जगह पे जो स्वीपिंग होती है, जो सफाई की जाती है, उसी का रेत वहीं पे उठकर, वहीं पे मिट्टी में, वहीं पे आपके घरों में, अगर आप अपने घर में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप घर में भी सफाई करना चाहेंगे तो वहां देखेंगे कि धूल मिट्टी पूरे वातावरण में आ जाती है। और हम क्या करते हैं, सड़क पर जगह जगह देके साफ सफाई करने की बात करते हैं, कूड़े का प्रचलन करते हैं, नहीं हो पाता है। इसलिए दो चीजों पर, एक ये जाम की, जो ट्रैफिक का जाम लगता है, जो चौराहे के ऊपर जो आपका गैस का उत्सर्जन होता है वो, और जो साफ सफाई है, अगर इन दो चीजों पर ही केंद्रित कर लें पूरा फोकस, अगर अगले 2-3 महीने तक सरकारें करें, संसाधन, अपने सारे संसाधन, सारी पावर इस चीज में लगाएं, तो ये समस्या का निदान आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। एक और जी, कुछ टाइम से हम देख रहे हैं वाटर प्यूरिफायर से, अब जो कि पंडिता जी भी जिक्र कर रहे थे, एयर प्यूरिफायर का इस तरह से खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में न्यू नॉर्मल होना, हालात इतने खराब होना, आप कैसे देख रहे हैं? क्यों इतने हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं? साल दर साल लगभग इसी सीजन में, इन्हीं दिनों में हमें डिबेट भी करनी होती है, सरकार के जो कदम है, जो प्लानिंग है, उस पर भी बार बार सवाल उठते हैं, कहाँ चूक रह जाते हैं? नमस्कार। और आपके सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों, ये इस आपके चैनल पे मैं पिछले 1-2 महीने में तीसरी दफा आया हूँ। राजनीति तो है, आज बीजेपी के प्रवक्ता बैठी हैं, वो बहुत कुछ बोल रही थी, मुझे याद है 2 साल पहले वो केजरीवाल का नाम ले रही, प्रधानमंत्री समेत, के क्या दिल्ली को बना दिया। तो उसको छोड़ो, वो चीज से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक दूसरे पे इल्जाम लगाओ। जब तुम्हारी सरकार थी, एक दफा इन्होंने ये भी लगाया था, केजरीवाल जी ने कहा था कि पंजाब से पोल्यूशन आता है, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। एनीवे, वो चीजें अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रदूषण, और दूसरा मैडम को, प्रदर्शनी जी को बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग से दिल्ली के पोल्यूशन का कोई संबंध नहीं है। आप गलतफहमी में हैं, जिसने आपको बताया, करेक्शन कर लीजिए अपनी।
ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इफेक्ट है, वो उसका आज डिबेट नहीं है, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। वो उसको मैडम climate मैं change इस से connect समस्या कर से रहे थे। हरियाणा के अंदर फरीदाबाद में रहता हूँ, जो जुड़ा हुआ हूँ। जो मैंने सारे मतलब कॉरपोरेशन के साथ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर सारा स्टडी किया है। 2-3 चीजें हैं जो कोई नहीं बोल रहा और उसको इग्नोर किया जा रहा है, जो मैं बताना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी सड़कें बनी हैं, चाहे वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए, बनाए, पीएसयू बनाए, दिल्ली में कोई भी बनाए, सड़कों के साथ में ये एक है कि दोनों तरफ 5 फुट से लेकर, डिफरेंट सड़कों पे 5 फुट से लेकर 15 फुट तक ग्रीन बेल्ट होगी, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे लोकल सड़क हो, चाहे वो लोकल रेलवे की सड़क हो। अब होता क्या है कि वो ग्रीन बेल्ट हमारी फरीदाबाद की बात करूं, हरियाणा की, या तो वो ठेका बेल्ट बन गई है, दारू के ठेके बन गए, या वो ढाबा बेल्ट बन गई है। दैट इज द रीजन, वहां नहीं है ग्रीन। अगर ग्रीनरी रहती है तो डस्ट ऊपर नहीं उठती। दूसरी बात है कि इसी समय क्यों होता है ये, जो दिवाली के आसपास इस समय दिन और रात के टेम्परेचर में 4 से 5 डिग्री का फर्क होता है। जब टेम्परेचर कम होता है, सूरज निकलता है, वो डस्ट ऊपर उठती है गर्मी की वजह से, लेकिन वो ऊपर पूरी उठ नहीं पाती। फिर शाम का समय आता है, टेम्परेचर अगर नीचे आ जाता है। इसलिए आपने महसूस किया होगा कि सुबह के समय और शाम के समय ये बहुत ज्यादा होती है। दिस इज द टेक्निकल रीजन। इसमें करना क्या है? अब ये भी नहीं है कि नहीं कर सकते। चीन के 2 शहरों में उन्होंने कर दिया है करियर, जो एंटीगो का है शहर, एक चिली के अंदर है, लैटिन अमेरिका में, वहां तो ऑक्सीजन पंप बन गए थे 2-2 किलोमीटर के ऊपर। आज से मैं 80s की बात कर रहा हूँ, उस समय हमारे से ज्यादा हो गया था, लेकिन आज वो नहीं है। ठीक किया उन्होंने, करना चाहे इच्छा शक्ति। और दूसरी बात जो बार बार कह रहे हैं कि जनता साथ देने को तैयार है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर लोगों को सरकार एक कदम बढ़ाएगी, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, तो जनता 2 कदम बढ़ाती है। मैं अपनी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फरीदाबाद के अंदर, मैं ग्रेटर फरीदाबाद में रहता हूं, जहां पर 24-25 सोसाइटी है। हम 12 सोसाइटीज को जीरो वेस्ट बना चुके हैं, वहां से वेस्ट नहीं निकलता। और थैंक्स टू IPCA, एक एनजीओ है सरकार का, उसमें कुछ सहयोग नहीं है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की थी, चाहे वो बीजेपी की है। एक IPCA, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन NGO, जिसको के मदरसन सुमी ट्रस्ट सपोर्ट कर रहा है, उनके सहयोग से हमने इन सोसाइटियों में एरो बिन्स लगाए हैं, जिससे कि वो गीला कूड़ा लगाते हैं, प्लास्टिक को वो रिसाइकल को बेचते हैं। वो सोसाइटी जीरो वेस्ट बन गई है। दैट इज दी इन, और वो हर जगह हम कर सकते हैं, सरकार करे या ना करे, हम अपना कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कहने को बात हो जाती है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जब सड़क बन रही है, सड़क के ऊपर तो दोनों तरफ जब डस्ट है, इस टेम्परेचर में ऊपर उठता है, हवा चलती नहीं है, तो वो उसको सफाई करे या थोड़ा सा उसको कुछ वाटर स्प्रेइंग करे। डाटा तो मैनिपुलेट हो रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं। आज से 1.5 महीने पहले फरीदाबाद के 5 सेंटर है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल, पांचों के पांचों खराब थे। वो कह रहे जी हमने अनमोल मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया, बंद हो गए। अब स्टार्ट हो गए हैं। एनीवे, हमारे जो ऑफिस का एक इलेक्ट्रीशियन है, बेचारा 40 साल की उम्र है, उसको अस्थमा हो गया और रात को नींद नहीं आती। डॉक्टर कहता है ये दवाई खाएंगे तो आप करेंगे, तो ये वेरी डेंजरस है। और जो सबसे बड़ी बात है, कानून बने हुए हैं, लागू क्यों नहीं करती? सरकार का काम है लागू कराना। मोदी साहब ने 2017 में लाल किले से कहा था सिंगल यूज प्लास्टिक भारत देश में बैन है, जिसको हम पन्नी बोलते हैं। 5 आइटम बैन कर दी थी, वो क्यों नहीं बैन? चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी और पार्टी हो, क्यों नहीं बैन कर सकते? क्योंकि आज के दिन जब से ठंड पड़नी शुरू हुई है, जो एनालिसिस है हमारा, 22% पोल्यूशन बायोगैस बर्निंग से हो रहा है। और बायोगैस बर्निंग का अगर देखो, उसमें 85% सिंगल यूज प्लास्टिक की पन्नी जिसको हम बोलते हैं, वो जलाई जा रही है, डेंजरस कार्बन। चौथी बात जो कोई नहीं बोलता, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टाइटन करना है, लास्ट मिनट कनेक्टिविटी बढ़ानी है। हमारे मुख्यमंत्री जी से पुराने खट्टर साहब, वो आज से 8 साल पहले बोल गए थे कि गुड़गांव से फरीदाबाद में रैपिड मेट्रो चलेगी। आज तक उसका एक पिलर नहीं रखा गया। खैर, वो अलग इस तरह की चीजें हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब को इस बात में बताएंगे कि जब एक गाड़ी चलती है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जब उसका टायर चलता है, वो 1000 किलोमीटर के बाद उसका 400 से 450 500 ग्राम वजन कम हो जाता है। और उसके फाइनल पार्टिकल, उसके अंदर मेटल भी होती है, जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। वो इस मौसम में मॉइस्चर के साथ मिलकर वेरी डेंजरस बनाते हैं, विच इज मेजर कॉजिंग दिस व्हाट यू कॉल लंग्स कैंसर, जिससे हो रहा है। और हो रहा है, खूब हो रहा है, ये नहीं है। तो इसमें
इसमें एक्शन जो है, एक्शन प्लान, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि सारा वर्ल्ड में हो गया, ये नॉनसेंस बात है। मैं 25 दिन, मैं तो भाग गया था यहाँ से, मैसूर रह के आया हूँ 25 दिन, वहाँ 50-60 के करीब था AQI। तो डस्ट पोल्यूशन हमारे 40% से ऊपर पोल्यूशन दिल्ली NCR में फॉसिल फ्यूल से हो। फॉसिल फ्यूल चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो ज्यादा गाड़ियों का हो। अब गाड़ी है, जाम लगता है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड में मैंने देखा है 50-50 मिनट जाम लगता है, कोई आदमी गाड़ी बंद नहीं करता। ये किसका काम है? अवेयरनेस करना सरकार का काम है कि अगर जाम है तो थोड़ी देर अपना इंजन बंद कर दो। वो नहीं करते सर। यही हाल दिल्ली के अंदर है, सबसे बड़ी ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद क्यों पहले, और दूसरी बार लोग क्यों यूज करें? अगर उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट रीजनेबल रेट पे कंफर्टेबल मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे सर, वो नहीं जाएंगे। अब एंटीगो देखो, सेंट एंटीगो देखो, और वहाँ हो गया है अगर लोग उनको अच्छी मिल रही। दूसरी जो चीज है, एक अच्छे काम जब सरकार करने लगती है तो वोट की राजनीति बीच में आ जाती है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आजकल के हमारे राजनेता किसी भी पार्टी के हों, वो अगली जनरेशन का नहीं सोचते, वो सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचते हैं सर। हाँ। बात ये कि अभी एक मुहिम चली थी, एक ऑर्डर आया था कि पुरानी गाड़ी बंद कर देंगे 10 साल से 15 साल वाली। वो क्यों फिर पेंडिंग कर दिया? क्यों उसको रिकंसिडरेशन किया जा रहा है? अगर करनी है तो उसका कोई मैकेनिज्म बनाइए कि हर साल या 6 महीने में उसका मेडिकल चेक होगा, वो अभी तक नहीं बना है। तो ये एक चीज थी। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में जोर लगा के हमने पटाखे शुरू करा दिए, पटाखे कराएंगे। वो कहते हैं ये ग्रीन पटाखे हैं। मैं पैनलिस्ट बैठे हैं सारे, चारों के चारों, आप भी हैं, मुझे बता दो कि आप देख के बता सकते हो ये ग्रीन है, रेड है, ब्लू है, कौन सा पटाखा है? ये तो एक बहाना था, ग्रीन है, पटाखे खूब चले हैं। तीसरी बात, एक नेता ने बोला था बीजेपी वाले ने कि इस दफा देखो दिवाली पे इतना होता था, दिवाली से पहले हमने कंट्रोल कर दिया। धन्यवाद सर, साइंटिफिक रीजन नहीं है ये। रीजन ये है कि अब के विड्रावल ऑफ द मॉनसून लेट हुई है। अगर आपको याद होगा, नॉर्थ इंडिया में कई जगह हम वो रावण के पुतले का दहन नहीं कर सके क्योंकि बारिश में वो गीला हो गया था। जब दिवाली और उसमें 15-20 दिन का फर्क होता है, उस टाइम तक अगर बारिश हो रही है तो उसका असर तो 25-30 दिन रहता है। इसमें किसी की इस बार बरसात का शाबाशी देने की का अधिक ठहरना भी एक कारण इसमें रहा है। बिल्कुल, आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। प्रियदर्शनी जी, आपने सुना भी, तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, आपके विपक्ष के साथी भी हैं। तो सरकार को तो देखिए कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। हम दूसरे देशों की बात करें तो स्थिति इतनी बदतर नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे हालात भी हैं, हवा को लेकर, पोल्यूशन को लेकर बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में नौबत ये ना आ जाए जो चाइना का जिक्र कर रहे थे अभी, कि एक समय वो भी था जब ऑक्सीजन स्टेशन या ऑक्सीजन पंप लगाने पड़ गए थे। हालात उन्होंने सुधारे हैं, और भारत जैसे देश में अगर ऐसी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। तो क्यों ना हालात बिगड़ने से पहले कोई बड़े कदम उठाए जाएं। पहले तो मैं A.K. गौड़ जी की, आदरणीय A.K. गौड़ जी की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी, और मैं बड़े रिस्पेक्ट से ये बात बोलना चाहती हूँ कि सर, मैं उस किस्म की नेता नहीं हूँ हु इज नॉट एजुकेटेड। मैं खुद केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ और मैं साइंस को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवाई वाली बातें कर रही थी। एंड डेफिनेटली जो ग्लोबल वार्मिंग की आप बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज पे मैंने बोला था कि जो क्लाइमेट चेंज लगातार जो हो रहा है, कि ठंड बहुत पहले आ जा रही है, या फिर जिसको कहते हैं मौसम बेमेल का होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसा नहीं ग्लोबल वार्मिंग से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो क्लाइमेट चेंज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वो तो मानसून इस बार ज्यादा देर ठहरा है, तो वो तो हेल्प भी कर रहा है कि पोल्यूशन कम हो उसमें। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग तो है ना मैम, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही ना, कि बिना मतलब के बारिश आ रही है, बिना मतलब की चीजें हो रही है। तो ये डेफिनेटली एक चीजें हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसके अलावा डेफिनेटली हम जब बारिश तो अधिक होगी प्रियदर्शनी जी, तो उससे तो एयर पोल्यूशन में हेल्प होगी ना, वो तो कम ही होगा। मैडम, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। दूसरी बात, जब आप चाइना का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको भी मालूम है कि विश्व में सबसे ज्यादा आबादी है चाइना में, अब उसके बाद आबादी है हमारे पास, ठीक है। आप ये बताइए कि जिसको कहते हैं, जिन देशों की सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, या कोई और व्यक्ति भी अगर एग्जाम्पल दे रहा है, हम यूरोप की बात कर लेते हैं। आपको मालूम है ऑस्ट्रिया की, जिसको कहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है? या अगर हम छोटे छोटे जो देश है, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, इनकी जो पॉपुलेशन है, इनकी पॉपुलेशन हमारे यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन है। आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं हमारे। सर 1 मिनट सर, जब आप बोल रहे थे मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैडम, वी आर डिविएटिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। यू हैव टू लिसन टू दिस। उसको कभी अलग से करेंगे। आपने बोला, मैंने बिल्कुल बहुत प्यार से सुनी है आपकी बातें, मैंने 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं किया आपको।
और अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात, आप कंपैरिजन ही दो अलग अलग चीजों का कर रहे हैं। उनका क्लाइमेट कंडीशन क्या है, हमारी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, ये दोनों बातें ही अलग अलग है। और आप, हमारा प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, मैं बताऊं हमारा, और मैं इस बात को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, सॉरी मैं इस बात को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा तबका जो प्रॉब्लम हो गया है कि हमें हर चीज यूरोपियन माइंडसेट से चाहिए। हमें लगता है कि यूरोप में जो चीज हो रही है वो सही है। अरे नहीं, हम चलिए यूरोप से कंपेयर नहीं करते। जब कुछ अच्छा करने की बात, अच्छी चीजें सीखते हैं ना हम वहां से। हम मुद्दे से नहीं, अच्छी चीजें तो हम सीखते हैं वहां से, तो कंपेयर तो करना होगा। ये केवल हमें किसी भी चीज पोल्यूशन केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, कंपेयर तो होगा तमाम कंट्रीज से। और दूसरा, आपको दूसरे देशों से नहीं करना तो कुछ साल पहले जो भारत में हालात थे उसी से कंपेयर कर लीजिए। ये केवल बीजेपी पर बात नहीं हो रही है, कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल थे, उनसे भी सवाल होते थे। होना चाहिए और मैं इसको डिनाई भी नहीं कर रही, कर पा रही है। बट इसको ये लगातार ये बात बोलना कि देखिए यूरोप में ये हो रहा है, न्यूयॉर्क पे हमारे से 4 गाड़ियां चलती है फिर भी नहीं है। आप आने वाली जनरेशन को मैसेज गलत दे रहे हैं। क्या वो एग्रीकल्चर कंट्री है? मतलब कौन सी जगह जहाँ मुझे इस बात का जवाब नहीं, मुझे गॉड साहब हाँ या ना में जवाब दे दे, मैं यहीं पे बैठी हूँ। क्या फिनलैंड, क्या नॉर्वे, क्या ऑस्ट्रिया, क्या आर दी एग्रीकल्चर कंट्री? इंडिया की बात एग्रीकल्चर कंट्री है? नहीं है। हमें एनसीआर तक सीमित रहना है, हमें एनसीआर में रहना, विदेश में नहीं जाना। एग्जैक्टली, एनसीआर में रहना है। एग्जांपल विदेश, आप रहते हैं इंडिया में, लेकिन हम आप लोग एनसीआर में रहना, एनसीआर की बात करें। करें, कृपया एनसीआर की बात करें। बिल्कुल सर, एनसीआर में बिल्कुल रहना है, बिल्कुल हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो आवश्यक कार्रवाई है उसके बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए ठीक है, तुलना कई बार करनी भी होती है, कई बार हमारे नेता मंत्री बाहर जाते भी हैं, वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है वहाँ लेके आते हैं, यहाँ कुछ अच्छा हो रहा होता है वहाँ के डेलीगेशन आते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें तो सीखने को सीखी जाती हैं, लेकिन जब हम अपने देश या देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले हालात इतने खराब नहीं थे और उसी पटरी पर हमें वापस फिर से लौटना है, तो उसके लिए काम तो करना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, गगन जी आप बोलिए। चलिए जल्दी लास्ट कमेंट ले रही हूँ मैं, समय कम है, ओपनिंग स्टेटमेंट मैंने सबसे बड़ी ली है अभी। ठीक है प्रदर्शनी, फटाफट अपने लास्ट कमेंट पूरे करेंगे सभी। गगन जी बोलिए। आज पैनल में है हमारे साथ, मैं हैरानगी मान रहा हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की और नेताओं की एक आदत और एक प्रवृत्ति बन चुकी है कि जब भी उनके ऊपर कोई सवाल या जवाब उनसे पूछा जाता है वो हमेशा मुद्दे से भटकाकर या तो गांधी नेहरू पे ले जाते हैं। आज वो देश के विदेश के सारे वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं उनके ऊपर मुद्दा भटका रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, वो बात कर रही है नॉर्वे की। कमाल की बात है, जनता की गहरी कमाई, गाढ़ी कमाई, जो आप एक अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, उसके ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपया आप प्रचार के ऊपर, प्रसार के ऊपर, ऐड के ऊपर खर्च कर रहे हो। क्यों नहीं आप इसके ऊपर संशोधन करते, इसके ऊपर क्यों नहीं आप काम करते, इसके ऊपर कि प्रदूषण कैसे कम होगा? आप आज अभी प्रवक्ता ने हमारी कहा, प्रियदर्शनी जी ने, बहन ने, कि आप हमारे को सुझाव दो। हम आपको सुझाव देते हैं लेकिन आप सुझाव सुनते ही नहीं हो, आप तो मुद्दे को भटका के कहीं और ले जाते हो, आप बात ही नहीं सुनते हो किसी की। ठीक है, समय देखिए, समय कम है, छोटे जवाब देने बस जी। गाड़ी कमाई से अभी आपने खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं, बहुत प्रदूषण जहाँ पर है, वहाँ के लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि स्वच्छ भारत, ये प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। स्वच्छ भारत में स्वच्छ हवा, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, ये बहुत आवश्यक है। और जो पोल्यूशन से बचने के जो तरीके हैं, अब वो आज जो उन्होंने प्रतिलक्षित किया कि मास्क पहन के रखें, वो आम व्यक्ति को मास्क पहनने शुरू कर देने चाहिए अगर अपना बचाव करना है तो। और आप अब सुबह ना निकले, रात को ना निकले, अरे घर में भी तो पोल्यूशन है, कौन सी जगह पोल्यूशन नहीं है? इसके बारे में तो चिंता करनी ही पड़ेगी, सोच विचार करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से ऊपर आना पड़ेगा। स्वच्छ भारत की बजाय स्वच्छ हवा, इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को कॉल लेनी पड़ेगी। बाकी लोगों से हमें कोई आशा नहीं है, एक दूसरे को इधर से उधर की बात करते हैं। जिस दिन उनका फोकस इस चीज पे आ जाएगा कि स्वच्छ हवा में हमें जीने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है, उसी का हमें इंतजार करना पड़ेगा। पंडिता जी, देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिस पर वाकई काम करने की जरूरत है। हम कहीं और की तो बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। हमें अगर सबसे ज्यादा कहीं से कंपैरिजन करना चाहिए तो एक आर्टिकल था, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है,
कि बीजिंग के अंदर जो है वो 89% पॉल्यूशन जो है वो कम हुआ, डिस्पाइट ऑफ जो उनकी नंबर ऑफ कार है वो 3 गुना बढ़ी, 3 गुना बढ़ गई। उनका पिछला 10 साल का एक डेटा का कंपैरिजन किया गया था। तो अगर हमें कुछ करना ही है तो हम क्यों चलो यूरोप की बात करें। ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर वीट नहीं है, हॉप्स नहीं है, बार्ले नहीं है या मेज नहीं है। खेती तो चलो वहां भी होती है, रशिया में, यूके में, फ्रांस में, यूक्रेन में, वो छोड़िए, इशू वो नहीं है। लेकिन हम कम से कम बीजिंग से और एक दो और शहर है चाइना के, उनकी भी जो है वो स्टडी अवेलेबल है। और इसके अंदर बहुत सा मैं अगर एम्फेसिस दूंगा, यही बोल के लास्ट में खत्म करूंगा कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें, क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करें, सोलर में, ईवी में, विंड एनर्जी है, फिर हाइड्रो है, फिर नेचुरल गैस है। और इन्होंने क्या किया है, लो एमिशन जोन्स बनाए हैं, LEZ, जैसे हमारे यहाँ SEZ यूज होता है शब्द, वहाँ LEZ है। तो हमारे को आज आवश्यकता है कि हम जो भी हमारी नई जो डेवलपमेंट हो रही है उसको उस मद्देनजर में रखें कि ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन हो, मतलब पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए। कंस्ट्रक्शन की डस्ट है, रोड की डस्ट है, उसके ऊपर कैसे हम लगाम लगाएं। और खासकर हम रेजिडेंशियल में और अर्बन एरियाज में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज्यादा से ज्यादा साइकिल्स हैं, जैसे यूरोप में भी अब दोबारा जिक्र करना पड़ेगा मेरे को, और व्हीकल एमिशंस के ऊपर भी थोड़ा हाँ कंट्रोल बिल्कुल, ये करें। तमाम वो सुझाव हैं जिन पर काम करने की पावर। जरूरत है। जी पंडिता जी, समय देखिए बिल्कुल कम है गौड़ जी, क्योंकि देखिए विकास भी होना है, आबादी भी बढ़नी है, और गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, उद्योग भी बढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ रहा है, साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये विकास तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ कैसे एनवायरमेंट को बचाएं, इस पर काम करने के विकल्प भी हमें ढूंढने ही होंगे। एक गौड़ जी। गॉड हाँ नमस्कार। मैं मैडम, बात ये कि मैं वो चलो लोकल बात करते हैं, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, जो प्रॉब्लम है हाईलाइट नहीं होती है। मैं हरियाणा में रहता हूँ, फरीदाबाद में। हमारे यहाँ मैडम को ही पता होगा प्रियदर्शनी, गुड़गांवा और फरीदाबाद का डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का टेंडर 1 साल से पेंडिंग है। 3 दफा टेंडर खुल चुका, वो रिजेक्ट हो गया किसी ना किसी कारण से 1 साल से। और अरावली के एरिया में, जो हमारा अरावली के पास गुड़गांव में जो बंदावली में पॉइंट है, वहां पर NGT ने बैन लगा रखा है कूड़ा नहीं फेंकना है। तो नहीं फेंकना है ना, गुड़गांव फेंक सकता है ना। ये तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे MC वाले, गुड़गांव वाले या फरीदाबाद वाले, वो उठा करके अरावली में फेंक कर जला रहे हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक पिटीशन फाइल कर दी गई है कोर्ट के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। देयर इज नो मैकेनिज्म बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव एंड फरीदाबाद टू मैनेज द गार्बेज। ये एक बहुत बड़ा लोकल मुद्दा है, इसमें कोई इटली इंग्लैंड की जाने की जरूरत नहीं है। और खुद कैबिनेट मंत्री उसके राव ये नरबीर सिंह भी आजकल अपनी जो बेबसी हमारा- दिखा रहे हैं कि वो नहीं रोक पा रहे हैं जो वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों की एज कम हो रही है, खासतौर पर जो गुरुग्राम के लोग हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो पॉल्यूशन को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।